मूव ऑन फाइनली यस, तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड। 22 साल बाद उनके अपने होम ग्राउंड में बिल्कुल बछाड़ के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की स्लेजिंग उनकी होती है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। क्या ही कहूँ मैं। एक तो पहले रिजवान की फील्ड प्लेसमेंट, रिजवान की कैप्टनसी थ्रू आउट द सीरीज बहुत ही एक्सेप्शनल रही थी। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी 2-3 बातें मेंशन करता चलूँ जो मसाले की हैं, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। सबसे पहले सीरीज में वार्नर ने बोला कि इट्स नॉट मुल्तान बेबी, उसके बाद सही से दिखा दिया कि क्या मुल्तान, क्या एडिलेड और क्या सिडनी, हर ग्राउंड में बछाड़ के रख दिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम हो या उन्होंने कोई बी टीम खिलाई हो। उसके बाद स्टोइनिस ने भी हमारे हसनैन पे पाबंदी लगवाई थी और हसनैन ने आज वापस आके लीगल एक्शन से भी उसकी विकेट ले ली। पहले भी लीगल ही था, लेकिन एक्यूजेशंस ऐसी थी तो बैन लगा, लेकिन अभी आज दिखा दिया कि जिस तरह के भी एक्शन से मैं बॉल करूं तुम्हारी विकेट में ले सकता हूं। बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। एक तो रिजवान ने थ्रू आउट द सीरीज बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल बॉलिंग करी। उसके बाद फिर बॉलर्स की अगर हम बात करें, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द सीरीज। सबसे पहले रऊफ एक्सेप्शनल रहा। रऊफ ने, एक तो होता है कि एक आध मैच में परफॉर्मेंस देते ना, फिर बाकी मैचेस में सो रहना, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज इस तरह की परफॉर्मेंसेस लेना, इतनी विकेट्स लेना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की ए टीम खेल रही हो या बी टीम खेल रही हो, टैलेंट देखें, इंटरनेशनल प्लेयर होता है और उनके खिलाफ इस तरह की बॉलिंग करना, मैक्सवेल को 3 बार इस तरह आउट करना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है और हमें इसको प्रेस करना होगा। दूसरा, अगर हम शाहीन पे आ जाए तो आई एम ओवर द मून। जिस तरह की शाहीन ने आज बॉलिंग करी है, शाहीन ने आउट स्विंग सीख ली है और अगर शाहीन का वो पेस वापस आ जाए तो इस आउट स्विंग और इन स्विंग के साथ शाहीन से खतरनाक बॉलर कोई नहीं होगा इस वक्त। क्योंकि एक चीज जो हमें कमी नजर आती थी वो इनकी सिर्फ पहले से जज कर लेता था बैट्समैन की इन स्विंग ही आएगी, लेकिन अब आउट स्विंग सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इनका पेस वापस आ जाए तो दोबारा से ये कहीं पीछे लैग करेंगे। नसीम शाह अगेन अनलकी रहे थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन जिस तरह का वो बॉलर है हमें प्रेस करनी होगी। बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं, चांसेस निकलते हैं उसके स्लिप्स इधर उधर से, लेकिन जिस तरह का वो बॉलर है हर बैट्समैन को किसी भी पिच पे नचा सकता है। हसनैन अगेन रिडेम्पशन आग थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी। कम इकोनॉमी रेट के साथ हाई पेस में बैट्समैनों को डरा के रखा थ्रू आउट द सीरीज। और अभी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, जिस तरह की पहले हमारी हालत थी, टीम हारे जा रही थी मुसलसल, लेकिन जो टीम ने कमबैक किया, परफॉर्मेंसेस दी हैं, एटलीस्ट आई एम ओवर द मून। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुशी से नाच रहा होगा, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टीम से जीतना, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, एक पूरे टीम परफॉर्मेंसेस दी हैं। हम यहाँ बैठ के रिजवान की कैप्टनसी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने सिर्फ आपको 4 बॉलर से सीरीज जितवाई है। आई थिंक अमेजिंग कैप्टनसी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसिंग की, बॉलिंग चेंजेस किए हैं, और जो 4 बॉलर्स की मैंने बात की, कंप्लीट 5 बॉलर पाकिस्तान ने किसी मैच में नहीं खिलाया। वो सलमान अली आगा और साइम अयूब एज एन पार्ट टाइमर, जो कि 10 ओवर करने का प्लान था उनका और इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया गया अपने बॉलर्स की जानिब से। और जिस तरीके से रिजवान ने यूटिलाइज किया, उन्हें कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग ने सीरीज के प्रीव्यू में बात की थी कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की यूटिलाइजिंग की है रिजवान ने थ्रू आउट दी सीरीज, आप देखें जहां पे मौका लगा रिजवान को वहां पे वो शाहीन को लाए, जहां पे रऊफ का मौका था वहां पे रऊफ को एंड अटैक किया थ्रू आउट और विकेट्स लेने पे गए और वहां से मैच पलटा है। एक मोमेंट ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं दिया कि वो सांस ले सके। जैसे विकेट गिरती थी रिजवान ने इंट्रोड्यूस करते थे शाहीन को और उस दूसरी तरफ से अटैक करते थे, फिर रऊफ को लेके आते थे टेल एंडर्स के वक्त पे, तो जिसकी वजह से कोई एक भी पार्टनरशिप ऐसी नहीं लगने दी है जो मैच आपको कॉस्ट कर पाए। एंड अमेजिंग कैप्टनसी, इसकी वजह से कहते हैं कि कैप्टन का कितना बड़ा रोल होता है। रिजवान आई थिंक सरफराज के बाद पहला ऐसा कैप्टन है जो एक थॉट प्रोसेस के साथ आया है और अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। बिल्कुल स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं दिख रही और जो एक्टिवनेस दिख रही है फील्ड में पाकिस्तानी टीम की अंडर हिम, वो बहुत अच्छे साइंस हैं बिफोर गोइंग इनटू अनदर सीरीज या किसी भी बड़े इवेंट के लिए। और रिजवान को मैं बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आई थिंक बहुत बड़ा किरदार है रिजवान का इस सीरीज विन में। देखिए, अगर बिल्कुल ऑनेस्ट होकर मैं बताऊं तो किसी को भी, मेरे समेत किसी को भी उम्मीद नहीं थी इस टीम से कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आ जाएंगे। एक आध मैच एक्सपेक्ट किया था, लेकिन पूरी सीरीज हरा देंगे ये नहीं सोचा था कभी भी। ऑल क्रेडिट टू रिजवान कैप्टनसी, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट करी है, जिस तरह की उसने बॉलर्स को यूज करा है। एक बात को तो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट देना होगा कि 4 बॉलर से पूरी सीरीज खेल ली और जीत भी गए। स्पिनर से सिर्फ 4 ओवर्स करवाए उसने थ्रू आउट द सीरीज। जिस तरह की उसने बॉलर्स को मैनेज करा है, जिस तरह की बॉलर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाई हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। और होल नेशन अभी तो मतलब नाच रहा है खुशी से, मैं क्या ही बोलूं। इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमारे लिए कुछ नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, अभी बस आगे T20 सीरीज है, अगर वो भी हम जीतते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये साइड नहीं खेल रही है और यही साइड खेल रही है और इनको तो हमने बच्चों की तरह हरा दिया अभी 8 विकेट से। अगर इसी तरह T20 में परफॉर्मेंस लग जाए तो मूव ऑन जो हम बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फाइनली हो जाएगा और वार्नर वगैरह को भी मुल्तान जैसी पिचेस यहाँ पे दिखानी पड़ जाएंगी। अगर हम पाकिस्तान ओडीआई टीम की बात करें तो इवन अंडर बाबर आजम इस टीम ने बहुत अच्छा किया है। इवन ऑस्ट्रेलिया को जो आई थी ऑस्ट्रेलिया वहां पे हराया, देन न्यूजीलैंड
इंग्लैंड को भी सीरीज हराई थी एक, लेकिन स्टिल वो जो जहाँ पे मोमेंट था डिलीवर करने का वहाँ डिलीवर नहीं कर पाए। एशिया कप, वर्ल्ड कप, वहाँ पे उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए, सेटबैक्स हुए कुछ इंजरीज की वजह से और परफॉर्मेंसेज उस तरीके की नहीं आई। लेकिन स्टिल पाकिस्तान एक अच्छी टीम पोजेस करता है ओडीआई की, जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान इज रैंक थर्ड इन द ओडीआई रैंकिंग, अब फोर्थ हो गया था सीरीज स्टार्ट होने से पहले, लेकिन अब जो वेडनेसडे को रैंकिंग आएगी उसमें शायद वो वापस से ऊपर चला जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, एक बैलेंस साइड है ओडीआई के लिहाज से। सिर्फ थोड़ी सी चीजों को देखने की जरूरत है, अच्छे फिनिशर्स और आई थिंक एक दो ऑलराउंडर अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months, तो जो चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर पे होने वाली है उसके लिए आप बहुत अच्छा प्रिपेयर हुए हो। एंड आई थिंक बहुत ब्राइट चांसेस है पाकिस्तान के अच्छा परफॉर्म करने के इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि एक तो होम कंडीशन है, उसके बाद जो टीम को मोराल बूस्ट हुआ है इस विन के बाद वो आई थिंक किसी भी विन से नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की विक्ट्री जब आती है तो टीम ऑटोमेटिकली अलग दिखना शुरू हो जाती है। एंड यही बात की थी कि बहुत से लोग बोल रहे थे हम लोग होम पे तो जीत जाएंगे टर्निंग ट्रैक्स बना के, लेकिन हम लोग अवे पे कैसे जीतेंगे। लेकिन यही बात होती है कॉन्फिडेंस की, जब एक टीम आप देखते हैं, एक टीम की बात करते हैं, वो मैचेस नहीं जीत रही होती पिछले एक साल से, तो वो मोराल पे बहुत डाउन होती है। लेकिन इवेंचुअली जब आपने टर्निंग ट्रैक्स बना के अपने प्लेयर्स को दिए, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड हमारी टीम ऐसी नहीं है जो 3 फॉर्मेट के अलग अलग प्लेयर्स हों, जिनके पास आप देखेंगे एक ही तीनों फॉर्मेट एक तरीके के प्लेयर खेल लेते हैं। जब भले आप साइम को ले लें, अब्दुल्ला को ले लें, बाबर आजम भी है, रिजवान भी है, सारे ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। तो एक भी फॉर्मेट में अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो इवेंचुअली उसका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे फॉर्मेट्स में भी आपको दिखता है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इधर खेला है। एंड आई डोंट थिंक अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज हारता होम पे तो आज इस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाता पाकिस्तान। तो ड्यूली क्रेडिट अभी मैनेजमेंट को ही जाता है इसका भी, जो अब देखें स्टेबिलिटी आ रही है चीजों में। हमारे चेयरमैन अभी पिछले 6 महीनों से एक ही चेयरमैन है, तो जिसकी वजह से अब देखें रिजल्ट भी आना शुरू हुए हैं। एंड आई थिंक इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखना पड़ेगा और जो भी कोच आए नया इसको कोप अप करना चाहिए इन्हीं चीजों के साथ। एंड आई थिंक अगेन कांग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशन पूरी आवाम को जिस तरीके से खेला। उम्मीद तो ये करेंगे जो अब टूर्नामेंट है आगे हमारे होम पे, तो उसमें भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके से रहे और हम लोग वो टूर्नामेंट जीते इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।